जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। आज का प्रसंग है अयोध्या वासियों सहित भरत शत्रुघ्न आदि का वनगमन। यह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़ों, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्तियां श्री रघुनाथ जी की हैं। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ होता है। सेवक वही होता है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कोई स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम को नियुक्त किया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देकर चल देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वंश में हुए दर्शन की अन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हंथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। वन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो जाएंगे, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा प्रवास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। मित्रों, रामायण का यह प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।